दुख की बात तो ये है, इस समय जितनी बहन बैठे उसको कहते हैं कि आपका मुख ढांक दीजिए। सिर्फ 5 ब्राह्मण रात को रहते हैं और मुझे भी पता नहीं था। मैं महादेव के लिए विशेष भस्म तैयार की जाती है। महादेव को शमशान की भस्म चढ़ रही है और पुण्य की सराहना करते हुए भगवान नागेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए शिव महापुराण कथा में आप सभी का आदर के साथ हम स्वागत करें। महात्माओं, तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करें। शिप्रा नदी के तट पर सुंदर अवंती नगरी महाकाल वन, इस महाकाल वन में अवंती नगरी में जिनको उज्जैन कहते हैं, वेदप्रिय नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां निवास करता था। उसके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेघा, सुकृतो, सुव्रतो। और 4 पुत्रों के साथ एक पिता नित्य पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते थे। सुंदर सुंदर मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते थे और भगवान महादेव की पूजा में पूरा दिन बीत जाता था। ये 5 ब्राह्मणों की शिव भक्ति के फलस्वरूप पूरा उज्जैन नगर, पूरी अवंती नगरी, अनंत आनंद देने वाली नगरी, उसको कहते हैं अवंती नगरी। शिव जी को अति प्रिय शिप्रा, उसके तट पर दिव्य नगरी। इस नगरी में 5 ब्राह्मण महादेव की भक्ति में निरंतर लीन रहते थे। एक पल भी अपने जीवन का कभी खोते नहीं, निरंतर सुबह से लेकर शाम तक पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते थे और भगवान महादेव की बहुत सारे स्तुति का गायन करते रहते हैं और करना भी चाहिए। व्यर्थ प्रवृत्ति में, व्यर्थ विचारों में, व्यर्थ वार्तालाप में कभी अपने जीवन को खराब नहीं करना चाहिए। दुनिया में सोना, चांदी, हीरा, मोती, जमीन, जागीर, माल, मिलकत सब कुछ बहुत महत्व की बात है, मूल्यवान है। लेकिन सबसे बड़ा मूल्यवान हमारे लिए हमारे जीवन का एक एक श्वास है। एक श्वास चला गया दुनिया में किसी को दूसरी बार मिलता नहीं है। एक बार एक पल चला गया, दूसरी बार किसी को ये पल मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में खूब सावधानी के साथ हमारा चित्त, हमारा मन भगवान के चरणों में रहना है। ऐसा नहीं कहता कि आप शिव जी के चरणों में अर्पण रहे। आपका जो इष्ट है, राम, कृष्ण, अन्य कोई भी भगवान, जिन भगवान पर आपको भरोसा है, जिन भगवान पर आपको श्रद्धा है। हमारी सनातनी परंपरा तो 33 करोड़ देवताओं को पूजती है। अगणित देवता हमारे पास है और आपके प्रांत में जो भगवान श्री खाटू श्याम जी भी रहते हैं, यहाँ 12.5 हनुमान जी भी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे तीर्थ यहाँ हो गए। उज्जैन नगर को याद करते हैं तो वहां रुद्राष्टक की याद आ जाती है, क्योंकि रुद्राष्टक का उद्गम स्थान ये उज्जैन है, ये महाकालेश्वर है। कभी आपको कोई पूछे कि रुद्राष्टक का जन्म कहाँ हुआ, तो रुद्राष्टक का जन्म महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में हुआ। काकभूषण जी ने सदगुरु का अनादर किया, शिव की पूजा कर रहे थे, सदगुरु जी का आगमन हुआ तो अनदेखा रहा, मैंने देखा नहीं, ऐसा भाव प्रकट करके शिव की पूजा करने लगा तो शिव जी कोपायमान हो गए। और महादेव ने कहा, काकभूषण जी, जिनके तरफ से तुझे ज्ञान मिला, जिनके तरफ से तुझे विद्या मिली, जिनके तरफ से मेरी भक्ति मिली, उनको तो अनदेखा कर रहा है। और भगवान शिव जी ने काकभूषण जी को दंड देने के लिए, लेकिन उसके सदगुरु जो काकभूषण जी गुरु जी हैं, उसने उसके शिष्य के लिए प्रार्थना की है कि मैं सदगुरु हूं, शिष्य गलती कर सकता है, मैं क्षमाशील होना चाहता हूं। और अपने शिष्य की गलती के लिए स्वयं काकभूषण जी के गुरु जी ने भगवान शिव के कालेश्वर महादेव को विशेष प्रकार से रुद्राष्टक 8 पंक्तियों के द्वारा गाया गया, उसको रुद्राष्टक कहते हैं। आशा रखता हूं आप सभी को कंठस्थ है, नहीं है तो करना चाहिए। कोई भी स्तोत्र 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक रोज पाठ करते रहो, कंठस्थ हो जाएगा। आइए भाव से और आदर के साथ। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराव्यानकोटितमीशं गिरीशं करालं
विशालम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम् महादेव शङ्काशगौरङ्गवीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा रसबालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गं चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकर्णं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मूढमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदारी उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे मानराणां तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो तथा तप्यमानो प्रभो पायियापन्नमामीश शम्भो प्रभो पायियापन्नमामीश शम्भो इति श्रीगोस्वामिदास कृतं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति घनश्यामनाथ मोरी अखिया प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम दर्शन दो घनश्याम
भगवान पार्थेश्वर महादेव की पूजा में पांचों ब्राह्मण समर्पित हैं और सभी नगरवासी ये भी जानते थे ये पांचों ब्राह्मण की शिव भक्ति के फलस्वरूप पूरा नगर सर्व तरीके से सुखी है। दिन प्रतिदिन नगर की समृद्धि बढ़ने लगी, नगर की सुखाकृति बढ़ने लगी। और इस उज्जैन नगर से थोड़े दूर रत्नमाला पहाड़, उन पर एक दूषणा नाम का असुर रहता था। असुर उनको कहते हैं दूसरों का सुख देख नहीं सकते, उसको असुर कहते हैं। दूसरों का मान सम्मान देख नहीं सकते हैं, दूसरों की ऊंचाई देख नहीं सकते हैं, उनको असुर कहा है। कभी दूसरों का हित तो देख नहीं सकते, उसको राक्षस कहते हैं। तो दूषण नाम का असुर एक खरदूषण और एक दूषण। रत्नों से भरा हुआ पहाड़ था, रत्नमाला पहाड़। इस पहाड़ पर रहता था तो भी दूसरों की संपत्ति पर उसका ध्यान रहता था। और दुनिया में आपको बहुत ऐसे मिलेगी। पहले तो असुर को पहचान लेते थे, अब तो वर्तमान युग में असुरों को पहचानना बहुत कठिन है। कितना धन संपत्ति रत्नमाला पहाड़ पर रहने तो भी दूसरे की संपत्ति पर उसका ध्यान रहता था। उनको मालूम हुआ कवंती नगरी में तो बहुत धन है, बहुत संपत्ति है। अगणित असुरों को एकत्र करके नगर पर आक्रमण किया, पूरे नगर को घेर लिया। और इतने भयंकर असुर थे कि मनुष्य का भक्षण करने वाले थे, मानव को खाने वाले, ऐसे भयानक असुर थे। पूरे नगर को घेर कर हाहाकार मचाने लगे, नगर को लूटने लगे। और बहुत सारे ब्राह्मण को जानते थे जो महादेव के भक्त भी थे और पांचों ब्राह्मणों का आदर भी करते थे। और संपूर्ण उनको भरोसा था कि महादेव हमारी रक्षा करेंगे। और बहुत लोग नहीं भी थे, क्योंकि नगर में सभी लोग थे ना महादेव के भक्त होते, बहुत कम लोग होते। जितने शिव भक्त थे ये सभी दौड़ते दौड़ते इस पांचों ब्राह्मणों के पास गए और कहा कि दूषण नाम के भयंकर असुर है, पूरे नगर को घेर लिया है और मनुष्य को खा रहा है, पूरे नगर को लूट रहा है। हाँ, अब हमारी रक्षा कौन करेंगे? तब पांचों ब्राह्मणों ने कहा कोई चिंता का विषय नहीं, आप धैर्य रखें, यहाँ भगवान पार्थेश्वर महादेव विराजमान है। आसपास बैठने लगे और भगवान महादेव हमारी रक्षा करेंगे। पांचों ब्राह्मण वेद प्रिय से लेकर देव प्रिय चारों पुत्रों के साथ प्रिय मेघा सुकृतो सुव्रतो भगवान महादेव के आसपास बैठ गए और भगवान शिव जी को कहने लगे, भगवान महादेव, दुष्नाम का असुर हमारा काल बनकर आया है था, लेकिन हमको पता है कि आप तो काल के भी काल महाकाल है। सबको आश्वासन दे रहे, सबको आसपास बैठा रहे हैं। इसी समय में दूषण नाम के असुर ने आक्रमण कर लिया और देखा तो कितने लोग बैठे हैं और जोर जोर से हंसने लगा दूषण नाम का असुर और कहने लगा, अब आपकी रक्षा कोई करने वाला नहीं है। पहले मैं पांचों ब्राह्मणों को पहले भक्षण कर जाऊंगा। और इस भयंकर असुर ने अट्टहास्य करते करते पांचों ब्राह्मणों को पकड़ लिया और पांचों ब्राह्मणों को पहले खाने की तैयारी की, आत्मा लिया। और पांचों ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रार्थना की, भगवान महादेव, पहले बहुत भक्तों की आपने रक्षा की, पूर्ण हमारा भरोसा है आप हमारी रक्षा करेंगे महादेव। और सभी नगरवासियों ने जो जो वहां बैठे थे सब ने भगवान शिव जी को प्रार्थना की और पांचों ब्राह्मणों को खाने की तैयारी कर रहे। इसी समय ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनकर भगवान स्वयं शिव वहां धरती में से, पृथ्वी में से बहुत बड़ी अग्नि के रूप में, ज्वाला के रूप में भगवान शिव वहां प्रकट हुए। इतना बड़ा नाद हुआ, इतना बड़ा भयंकर आवाज हुआ, नाद मात्र से, आवाज मात्र से, अग्नि की ज्वालाओं मात्र से इस असुर को जलाकर भस्म कर दिया और भगवान शिव वहां प्रकट हुए। महादेव को वहां भस्म क्यों चढ़ती है? इसीलिए चढ़ती है क्योंकि भगवान शिव जी अग्नि के स्वरूप में प्रकट हुए थे, ज्वाला के रूप में प्रकट हुए थे और भगवान महादेव ने ओंकार मात्र से, ध्वनि मात्र से इस दूषण नाम के असुर को जलाकर भस्म किया था। इसलिए महाकालेश्वर महादेव को विशेष प्रकार से भस्म स्नान होता है। हमारे कोई ज्योतिर्लिंग में ऐसा आपको देखने नहीं मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंग में जाओ, कहीं कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक ऐसा है महाकाल जहां भस्म स्नान किया जाता है, जिनको हम भस्म आरती कहते हैं।
इस समय जितनी बहन बैठे उसको कहते हैं कि आपका मुख ढांक दीजिए, क्योंकि इस समय भगवान शिव दिगंबर अवस्था में रहते हैं, इसलिए बहनों को अपना घूंघट निकालने के लिए कहते हैं। सब पुजारी कहते हैं कि अपना अपना मुंह ढाल दीजिए बहन दे, क्योंकि शिव की मर्यादा के लिए कहते हैं। और एक ही ज्योतिर्लिंग हमारा ऐसा है जो प्रातःकाल सुबह में भगवान महादेव को भस्म का स्नान कराते हैं, उसको भस्म आरती कहते, भस्म अभिषेक कहते, उनको वैराग्य पूजा भी कही जाती है। दुष्नाम के असुर को जलाकर भस्म किया था, इसीलिए वहां भस्म की प्रधानता है। और मुझे भी पता नहीं था, मैं भी बहुत समय से विरोध करता रहा कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ रही है, मुझे पता नहीं था। बाद में मैं कथा गाने के लिए गया तो वहां सभी पुजारी मंडल ने मुझे कहा कि यहाँ कभी शमशान की भस्म नहीं चढ़ रही है। मैंने कहा कि मैं तो 25 साल से विरोध करता हूं कि महादेव को शमशान की भस्म नहीं चढ़ानी चाहिए। और सभी पुजारी मंडल, पुरोहित मंडल ने, वहां के आचार्यों ने, सब ने कहा पहले भी कभी हमने शमशान की भस्म नहीं चढ़ाई। ये रमण पुजारी हैं जो रात को 12 बजे शिवालय में किसी को नहीं रहने देते। मुझे अनुमति मिली थी और मैं रात को वहां अकेला रहा था भगवान महादेव के साथ। तब मुझे इस लोगों ने बताया, सब महेश पुजारी ने, सब ने मिलकर बताया, क्योंकि रात को किसी को अनुमति नहीं, सिर्फ 5 ब्राह्मण रात को रहते हैं और भगवान महादेव के शयन आरती करते हैं, शयन पूजा करते हैं। लेकिन मैंने बहुत विनंती की तो मुझे रात को, मुझे अकेले को वहां रहने दिया था। उस लोगों ने कहा कि अभी भी कभी हम शमशान की भस्म नहीं चढ़ाते। लेकिन दुख की बात तो ये है कि हम किसी को यहां से भस्म का प्रसाद देते हैं तो लोग बाहर जाकर भस्म फेंक देते हैं। मैंने कहा क्यों फेंकते हैं? इस पुजारी ने चिंता व्यक्त करते कहा कि सब लोगों को मन में यही है कि हम महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ाई जाती है, लेकिन कभी हमने शमशान की भस्म चढ़ाई नहीं है। इसलिए वहां से मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि हर कथा में प्रचार प्रसार करते रहा कि महाकालेश्वर महादेव को कभी शमशान की भस्म पहले भी नहीं चढ़ाई है, अभी भी नहीं चढ़ रही है। इस भस्म का नाम है शिवाग्नि जनित भस्म, जिनका दूसरा नाम है वेदाग्नि जनित भस्म। वहां महादेव के लिए विशेष भस्म तैयार की जाती है।